नमस्कार, मैं ब्रिजेश सर। आप लोगों को इतिहास के इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण भाग आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटी-छोटी या महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि मैं लगातार आपको सीरीज़ में अलग-अलग करके 5 मिनट, 6 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ। आप इसे मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा। कुछ प्रथाएँ इतिहास में हैं काफ़ी फ़ेमस, अक्सर भूल जाती हैं। वो सीटेट के पेपर में भी आई हुई हैं, पीसीएस के भी पेपर में आई हुई हैं, अलग-अलग इतिहास के प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है। जैसे इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत जिसने की उसका नाम था इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इसी तरीके से पाहुल प्रथा। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की? तो पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, पूछा जाता है, याद रखिएगा। सिजदा प्रथा। सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और काबूलियत और पट्टा प्रथा। काबूलियत और पट्टा प्रथा जो है यह शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। यह जमीन से संबंधित, जमीन की पैमाइश से संबंधित प्रथाएं हैं, काबूलियत और पट्टा प्रथा, जो शेर शाह सूरी के द्वारा। डाक प्रथा, यह भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। मनसबदारी प्रथा, जो मध्य एशिया से अकबर ने एडॉप्ट किया था, लिया था इसे और भारत में इसकी शुरुआत की थी। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा की गई है। जप्ती प्रथा। जप्ती प्रथा मुगल काल में काफ़ी फेमस थी, अकबर के द्वारा ही इसकी भी शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्ता प्रथा की समाप्ति किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, याद रखिएगा। और दोबारा फिर किसने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन पहली बार किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने। हमने आपको बताया। घोड़े दागने की प्रथा, यह भी प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी जो हुई थी, यह गुप्त काल में इस प्रथा की शुरुआत हुई थी, यह भी हमें ध्यान रखना है। झरोखा दर्शन प्रथा, झरोखा दर्शन अकबर भी शुरू किया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी झरोखा दर्शन प्रथा प्रचलित था। और झरोखा दर्शन को बंद करवाने का काम औरंगजेब ने किया था, मुगल शासक औरंगजेब ने। और नौरोज उत्सव, नौरोज फेस्टिवल, नौरोज प्रथा जो है इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। यह एक ईरानी या फारसी त्यौहार था जो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। इसी तरीके से इसको नौरोज त्यौहार को बंद किसने करवाया अगर पूछ दे, तो औरंगजेब के द्वारा बंद करवाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और शुरू किसने किया था? बलबन के द्वारा शुरू हुआ था। और नक्श प्रणाली या नक्श प्रथा, इसकी शुरुआत भी औरंगजेब ने ही की थी, यह भी ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से अगर देखा जाए एक तरीके से, तो इतिहास में ये जो छोटी छोटी प्रथाएं हैं, जो सिस्टम्स हैं, यहीं से क्वेश्चन उठा के दे देता है और वो हमें याद नहीं रहता और हम कर ही नहीं पाते हैं फिर ऐसी चीज़ों को। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जो भी महत्वपूर्ण प्रथाएं हों बच्चों, इसे ज़रूर आपको याद रखने हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बहुत आराम से फंस जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास में हमने आपको जो छोटे छोटे सीक्वेंस करके आपको मैं बता रहा हूँ लगातार, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ बच्चों, तो ये वीडियो आप पूरा देखा करिए, आधा अधूरा खोल के नहीं कि बस छोड़ दिया, अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, फिर लाइक करिए, फिर उसके बाद शेयर करिए दूसरों को भी, जिससे लाभ हो। कई बार रिपीट करके सुनिए, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।